हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज रोशनी सिंह फ्रॉम रोशनी क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स के बारे में और एक्सरसाइज है हमारी 1G। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को क्या दे रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ रोप 11 मीटर लॉन्ग, 2 pieces of length 2:3/5 meter and 3:3/10 meter are cut off. What is the length of the remaining rope? तो आइए क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ के समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो क्वेश्चन दे रहा है कि फ्रॉम अ रोप 11 मीटर लॉन्ग, हमारे पास कोई एक रोप है जो कि है 11 मीटर लॉन्ग। सपोज किया कि ये हमारी रोप है और ये पूरी 11 मीटर की है, मतलब पूरी 11 मीटर लॉन्ग है। फिर आगे हमको क्या दे रहा है कि 2 pieces ऑफ लेंथ। अब इस रोप में हमको 2 पीसेस करने हैं, जिसमें से एक पीस हमारा है 2:3/5 मीटर, ओके, और दूसरा है 3:3/10 मीटर। इसी में कोई एक मान लो इतना पार्ट हमारा है 2:3/5 और इतना पार्ट मान लीजिए हमने लेट कर लिया। अभी सपोज कर रहे हैं हम सिर्फ कि ये 3:3/10 मीटर। इतना पार्ट हमने कट किया, पहले पूरी रोप से इतना पार्ट कट किया, फिर देन इतना पार्ट कट किया। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। तो हमसे ये पूछ रहा है कि अब जो हमारे पास रोप बच रही है वो कितनी बच रही है, हमको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? ये हमारे पास टोटल रोप है, हमने ये 2 पीस कट किए रोप के, तो इन दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, है ना। तो कैसे करेंगे इसको? लिखेंगे सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ रोप। टोटल लेंथ ऑफ रोप कितनी है हमारे पास? 11 मीटर, ठीक है। और अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 पार्ट। अब हम निकालेंगे इन दोनों पार्ट का सम। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। लिखा है 2:3/5 और प्लस 3:3/10। अब सबसे पहले तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा ऐड कर देंगे। तो 2 5 जो होता है 10 और 10 + 3 = 13। तो यहाँ पर आ जाएगा 13/5 प्लस इसी तरह इसको भी करेंगे तो 10 × 3 = 30 और 30 + 3 = 33। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 33/10। देन अब हमको क्या करना है? अब हमको एलसीएम लेना है। तो आइए इसके यहाँ समझते हैं। एलसीएम लूंगी मैं, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 10। देन डिवाइड किया तो 5 2 = 10 और 13 × 2 = 13 2 जा होता है 26। तो यहाँ पर आ गया 26 प्लस डिवाइड किया, हमारे पास आया 1 और 33 × 1 = 33। सो यहाँ पर क्या आ गया? 33। नेक्स्ट अब हमको सिंपली ऐड कर देना है। तो मैंने ऐड किया 9 और 2 और 3 5 59/10। तो दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या वैल्यू आई मेरे पास? 59/10। अब हमको ये तो पता चल गया कि हमने टोटल में से इतना पार्ट कट कर लिया, पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमको रिमेनिंग पार्ट बताना है। तो आइए अपना रिमेनिंग पार्ट बताते हैं। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो LENGTH लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप। लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप निकालनी है ना हमको। तो कैसे बताया था मैंने? क्या करेंगे? टोटल में से माइनस कर देना है हमको जो हमारा सम आया है। तो टोटल क्या था मेरे पास? मेरे पास टोटल 11 मीटर था। यहाँ सब जगह मीटर जरूर लगाना है हमको, ओके। टोटल हमारे पास 11 मीटर था, उसमें हमको माइनस करना है 59/10, ओके। और हम यहाँ लास्ट में मीटर जरूर लगा देंगे। आगे समझते हैं। अब क्या करेंगे? इसके अपॉन में 1 है, तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? एलसीएम 10, ओके। देन डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किया 1 10 जो 10 10 टाइम्स में डिवाइड हुआ और 11 × 10 = 110 माइनस डिवाइड किया 1 आया और 59 × 1 = 59। अब हमको क्या करना है? सिंपल, इसके आगे यहाँ मैं सॉल्व कर देती हूँ, ध्यान से समझिएगा। ओ कुछ ज़्यादा ही शेप अच्छा बना दिया लगता है मैंने। हाँ, तो अब हमको सिंपल सा माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी मेरे पास वैल्यू? मेरे पास आ जाएगा 51/10। अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं 10 से डिवाइड करूंगी, 5 टाइम्स में जाएगा और 5 टाइम्स में गया और मेरा 1 रिमाइंडर बचा, तो उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो 5:1/10 विल बी द राइट आंसर, ओके। समझ में आया?
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेट 40:1/6 kg. If the empty drum weight 13:3/4 kg, find the weight of rice in the drum. क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के कि वो क्या कह रहा है. कि कह रहा है अगर किसी ड्रम में अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेट 40:1/6 kg, अगर कोई ड्रम में राइस फुल है, कोई एक ड्रम है उसमें हम पूरी तरह से राइस फिल अप कर देते हैं, तो उसका वेट हो जाएगा हमारा 40:1/6 kg. ओके, देन आगे दे रहा है इफ द एम्प्टी ड्रम वेट 30:3/4 kg. और अब हमको दे रहा है कि अब हमारा ड्रम जो है वो एम्प्टी ड्रम का वेट अगर हमारा 30:3/4 kg है, तो हमको ये बताना है कि फाइंड द वेट ऑफ राइस इन द ड्रम. हमको ये बताना है कि हमारे ड्रम में कितना राइस इस टाइम पर है. मतलब कि अगर फुल राइस होगा तो उसका वेट इतना होगा. और क्या दे रहा है? एक वैल्यू हमको दे रहा है कि अगर जो हमारा जो एम्प्टी ड्रम है उसका वेट इतना है, तो हमको ये बताना है कि अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे ड्रम में कितना राइस है. तो आइए सॉल्व करते हैं इसको. तो हमको दे रहा है टोटल वेट ऑफ राइस एंड ड्रम. हमको राइस और ड्रम का टोटल वेट कितना दे रहा है? 40:1/6. तो मैं इसको यहीं पर फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लेती हूँ. तो क्या आ जाएगा मेरा? 6 4 जा 24 और 24 और 1 20 241/6. ओके, 1 ऐड किया उसके बाद 241/6. देन आगे क्या दे रहा है? इफ द एम्प्टी ड्रम वेट इतना kg, अगर एम्प्टी ड्रम का वेट इतना kg है तो वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम क्या दे रहा है हमको? 13:3/4. तो इसको भी हम यहीं पर फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. 13 4 जा 39 प्लस 3, ये आ जाएगा हमारा 49 सॉरी. ओके, नेक्स्ट फाइंड द वेट ऑफ राइस इन द ड्रम. हमको निकालना है कि जो हमारा राइस है ड्रम में उसका वेट क्या होगा. सो द वेट ऑफ राइस इन ड्रम. तो कैसे निकालेंगे? इस पूरी वैल्यू में से मैं ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमको सिंपली सब्ट्रैक्ट करना था. ओके, सो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? हम अपना एलसीएम लेंगे. तो आइए यहाँ पे देखते हैं इसका एलसीएम क्या आएगा. 6 और 4 का एलसीएम हमको पता है 12 आता है. देन डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? 6 2 जा 12 और 241 × 2. ओके, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा. मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ. 241 × 2 क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4. 482 आ गया यहाँ पे. 482 हम डायरेक्टली भी कर सकते थे. अब डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 और 55 × 3. ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं 55 × 3. 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 5 जा 15, 1 16, 165. तो यहाँ पर आया 165. देन हमको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है. 12 में 5 के 7 1 और 3, तो 317/12 ये हो गया हमारा आंसर. पर हमको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है और केजी जरूर साथ में लिखना है हमको, क्योंकि वैल्यू हमको केजी में दे रहा है. तो यहाँ पर सभी जगह केजी बिल्कुल लिखना है, केजी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना. यहाँ भी हम केजी लिख देंगे. देन इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करूँगी तो मैं डिवाइड करूँगी इसको. तो यहाँ पे आइए समझ लेते हैं. अपना कैलकुलेशन हम साइड में कर लेंगे. ओके, 317/12 से डिवाइड करना है. तो 12 2 जा 24, फिर कितने टाइम जा 12 6 जा 72, फिर कितना बचा रिमाइंडर? हमारा रिमाइंडर बच रहा है हमारा 5. तो कैसे लिखते हैं? रिमाइंडर लिखते हैं हम अपना ऊपर. देन ये 26:5/12 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, क्या आंसर आया हमारा? 26:5/12. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ए बास्केट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वेट 19:1/3 kg इन ऑल. एक बास्केट में 3 टाइप्स के फ्रूट्स हैं और उनका टोटल वेट है 19:1/3 kg. देन आगे दे रहा है
इफ 18:1/9 kg ऑफ दीज बी एप्पल्स, अगर उनमें से 18:1/9 kg हमारे एप्पल्स हैं, देन 3:1/6 kg बी ऑरेंजेस, और 3:1/6 kg ऑरेंजेस है एंड रेस्ट पियर्स, और जो भी उसके बाद बच रहा है वो हमारे पियर्स हैं। तो हमको ये बताना कि व्हाट इज द वेट ऑफ पियर्स इन द बास्केट। तो हमको पियर्स का अपना वेट बताना है बास्केट में। थोड़ा एक बार मैं दोबारा रिपीट करके आपको समझा देती हूँ अच्छे से। मेरे पास कोई एक बास्केट है, उसमें मेरे पास 3 टाइप्स के फ्रूट्स हैं, ठीक है। उसमें से कुछ टाइप मेरे पास एप्पल्स हैं, कुछ टाइप के मेरे पास ऑरेंजेस हैं, ठीक है। तो और एक टाइप मेरे पास पियर्स का है। तो मुझको 2 टाइप का वेट तो दे रहा है और मुझको थर्ड जो फ्रूट है उसका वेट निकालना है। तो कैसे करेंगे, जो हमारा एक ऐसे समझाती हूँ, ये पूरी एक बास्केट है, इस टोटल बास्केट का वेट 19:1/3 दे रहा है, जिसमें से इतना पार्ट है ये वाला एप्पल, APP शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं। एप्पल का कुछ दे रहा है वेट 18:1/9, और इतना पार्ट मैं लेट कर लेती हूँ कि ये हमारा है ऑरेंजेस, ORA शॉर्ट में लिखती हूँ। और ये जो बाकी बच रहा है ये क्या है, हमारा पियर्स। तो हमको क्या बताना है, पियर्स का वेट बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, टोटल में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों का सम, जो भी आएगा। यानी कि पहले मैं क्या निकालूंगी, पहले मैं निकालूंगी दोनों फ्रूट्स का सम, देन मैं माइनस कर दूंगी जो हमारा टोटल वेट होगा। तो क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्व कैसे करना है आइए समझते हैं। सो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल वेट। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, स्पेस की थोड़ी कमी है, तो मैं छोटा छोटा लिखती हूँ। टोटल वेट क्या है, 19:1/3। यहीं पे इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, 19 3 जा 57 और 1 58/3, ठीक है। देन और क्या दे रहा है हमको, एप्पल का वेट दे रहा है, तो वेट ऑफ एप्पल लिख लो, मैं यहाँ नीचे लिखती हूँ वेट ऑफ एप्पल। एप्पल का वेट हमारे पास क्या है, 8:1/9, तो 89 जा 72 और 1 73/9, सेकेंड वैल्यू ये हो गई हमारे पास। और क्या है हमारे पास, वेट ऑफ ऑरेंजेस का वेट क्या है हमारे पास, 3:1/6, तो 6 3 जा 18 और 1 19/6। तो ये हो गई हमारी तीनों वैल्यूज। तो मैंने आपको कैसे बताया था कि पहले हमको ऐड करना है एप्पल और ऑरेंजेस का वेट, यानी कि इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो आइए यहाँ देखते हैं, 73/9 में ऐड करना है मुझको 19/6। यहाँ समझिए ध्यान से, क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 18, देन डिवाइड किया तो 9 2 जा 18 और 73 × 2, तो 3 2 जा होता है 6 और 7 2 जा 14। यहाँ पे आ गया 146 प्लस 6 3 जा 18 और 19 3 जा क्या होता है 57, तो यहाँ पे आ गया 57। अब दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 6 12 और 1 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 19 और 1 20, 203/18। तो ये तो आ गई दोनों फ्रूट की वैल्यू। और यहाँ केजी जरूर सब जगह लिखना है हमको, ये चीज़ केजी में दे रहा है, हाँ बिल्कुल केजी जरूर लिख लीजिएगा। तो ये क्या वैल्यू आ गई मेरे पास आ गया कि मेरे पास एप्पल और फ्रूट का टोटल वेट है 203/18, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको अपना पियर्स का वेट निकालना है। यहाँ समझते हैं, तो वेट ऑफ पियर का वेट निकालना है। तो क्या करेंगे, कैसे समझाया था मैंने, टोटल वेट में से मुझको माइनस करना था जो हमारा दोनों का सम आया था। तो टोटल कितना था हमारे पास, 58/3 में सब्ट्रैक्ट क्या करना था, मैंने क्या बताया, जो हमारे पास सम आया है दोनों का, तो 203/18। ओके, अब यहाँ समझते हैं। अब मैं एलसीएम लूंगी इन दोनों का, तो एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 18, देन डिवाइड करूंगी तो कितने टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में, और 58 × 6, तो 8 6 जा 48, 8 कैरी 4 34, यहाँ पर आया 348 माइनस 18 1 जा 18 1 टाइम्स में, और 203 × 1 इज 203 होता है, हमको पता है ये चीज़। अब हमको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो 8 में 3 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 देन 4 देन 2 में 1 गया 3, 145/18
18 कुछ इस टाइप से आ रहा है। अब मुझे इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको चेंज करते हैं। तो 18 की टेबल 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 8 जो होता है मेरा 144, तो यहाँ पे और कैरी वो रिमाइंडर बच रहा है, सॉरी 1, ठीक है। तो 18:1/18 विल बी द राइट आंसर। और यहाँ केजी जरूर लिखें हम, केजी क्यों छोड़ रहे हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा 18 टाइम्स में गया है ना डिवाइड, यहाँ पे 18 8 जब 144 होता है, तो यहाँ पर 8 आएगा, रिमाइंडर क्या बच रहा था मेरा 1, तो क्या आया 8:1/18, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ऑन वन डे अ रिक्शा पुलर अर्न 160, ठीक है। एक किसी दिन एक रिक्शा पुलर है, उसने 160 रुपये अर्न किया, ठीक है। ये एक दिन की उसकी अर्निंग बता रहा है। आउट ऑफ हिज अर्निंग ही स्पेंड ₹26:3/5 ऑन टी एंड स्नैक्स। उसने क्या किया, 26:3/5 रुपये स्पेंड कर दिए उसने अपने टी और स्नैक्स में। देन आगे दे रहा है ₹50:1/2 ऑन फूड। उसने 50:1/2 रुपये स्पेंड कर दिए फूड में। एंड 16:2/5 ऑन रिपेयर्स, और 16:2/5 रुपये उसने स्पेंड कर दिए अपने रिक्शा के रिपेयर में। तो बताना है हमको ऑफ द रिक्शा, ठीक है। तो हाउ मच डिड ही सेव ऑन द डे, तो हमको ये बताना है कि उसने उस दिन कितने रुपए सेव किए। तो क्वेश्चन दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक कोई रिक्शा पुलर है, उसने क्या किया, एक दिन का उसकी अर्निंग हमको दी गई है कि 160 रुपये है, जिसमें से उसने कुछ पार्ट टी और स्नैक्स में स्पेंड कर दिया अपनी अर्निंग का, और अर्निंग का ही कुछ पार्ट फूड में और कुछ पार्ट अपने रिक्शे को रिपेयर करने में, ठीक है। फिर हमको ये बताना है कि उसके पास उस दिन कितनी सेविंग हुई, यानी उसके पास कितने रुपए बचे। तो कैसे करेंगे इसको समझते हैं। जैसे कि इसको मैं छोटे से एग्जांपल से थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ कि एक रिक्शा है, रिक्शा पुलर, उसके पास टोटल इतने रुपए थे, जो ये दे रहा है 160, जिसमें से एक पार्ट उसने स्पेंड कर दिया टी एंड कॉफ़ी स्नैक्स जो भी है, एक पार्ट उसने स्पेंड कर दिया फूड में, और एक पार्ट उसने स्पेंड कर दिया अपने रिक्शा को रिपेयर करने में। तो हमको ये जो रिमेनिंग पार्ट यानी जो उसकी सेविंग्स है हमको ये बतानी है। तो इस टाइप का क्या मैंने अभी अभी क्वेश्चन कराया है, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था शायद। तो कैसे करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है। समझ में आया क्या करेंगे, इन तीनों को हम सबसे पहले ऐड करेंगे, यानी जो स्नैक्स में उसने स्पेंड किया, फूड में और अपने रिक्शे को रिपेयर करने में जो भी स्पेंड किया, ये तीनों को हम पहले ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट है, टोटल 160 था, 160 में से जो भी हमारा ऐड करने के बाद आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कैसे करते हैं इसको। सो टोटल अमाउंट क्या था उसके पास, ये लिखते हैं सबसे पहले। टोटल था उसके पास ₹160, आगे रुपये जरूर हमको लगाना है। देन उसने क्या किया, स्पेंड किया इतना रुपए टी एंड स्नैक्स, तो मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम टी एंड स्नैक्स में उसने कितना स्पेंड किया, क्योंकि मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज है। 50:1/2 स्पेंड किया, तो 52 जा क्या होता है हमारा, जल्दी बताओ, 5 2 10 यानी 100, और 100 1/2, ओके। देन आगे क्या दे रहा है हमको, ओ ये वैल्यू तो टी एंड स्नैक्स में उसने 26:1/3/5 स्पेंड किया है, ये तो उसने फूड में स्पेंड किया है ना, तो यहाँ पर आएगा 26:3/5, ठीक है। ये उसने टी और स्नैक्स में स्पेंड किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 होता है हमारा 30, देन 3 5 2 10 और 130, 133/5, ये चीज़ आती है ना सॉल्व करनी। एक बार दोबारा समझा देती हूँ मैं। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई हमारा आता है 130, देन जो भी आता है उसको ऐड कर देते हैं, तो 130 + 3 = 133, ओके। आगे क्या था, 50:1/2 ऑन फूड। फूड में कितना दे हमको उसने स्पेंड किया, फूड में है 50:1/2, और इसको भी सॉल्व किया तो 101/2 आया था, बिल्कुल आया था। और रुपये कहीं नहीं लगा रहे हैं हम, बिल्कुल, तो आगे रुपये भी लगाएंगे, ओके। आगे हम लगाएंगे रुपये 101/2, यहाँ भी रुपये लगाएंगे, तो रुपये कितना था ये 133/5, ओके। फिर उसने कितना स्पेंड किया रिपेयरिंग में, 16:2/5, तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं रिपेयर में कितना स्पेंड किया था उसने,
कितना था 16:2/5। अब इसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 16/5 जो होता है 80, 80 + 2 इज 82/5। तो ये हमारे पास हमारी वैल्यूज़ आ गई। यहाँ भी हम रुपी लगाना भूल गए हैं, रुपी जरूर लगाएंगे, रुपी 82/5। ओके, तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि अब तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, तो आइए ऐड करते हैं। तो 133/5 प्लस 101/2 प्लस 82/5। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा 10। ओके, 5 2 जा होता है हमारा 10, यानी 133 × 2 तो 3 2 जा 6। इसी तरह 3 2 जा कुछ गड़बड़ लग रही है मुझको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आएगा 266 प्लस फिर डिवाइड किए तो 2 5 जा होता है हमारा 10 और 101 × 5 तो क्या आ जाएगा, 1 5 जा 5 0 और 1 5 जा 5, यहाँ आ गया 505 प्लस देन फिर डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारा 2 आ जाएगा और 82 × 2 इज 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 164। तो अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो 9 और 9 + 6 इज 15, तो यहाँ पे आएगा 5 कैरी 1 6 1 7 और 7 और 6 हो जाएगा 23। तो यहाँ पे 13 3 कैरी 1 तो 2 और 1 3 4 5 9, यहाँ पे आएगा 935/10। ओके, तो तीनों को ऐड करने के बाद क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, 935/10। तो फिर मैंने क्या बताया था आपको कि ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी मेरी मैं टोटल में से माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, टोटल क्या है मेरे पास, टोटल है मेरा, कहाँ है टोटल, 160। सो क्या करना है, रुपी 160 में हमको माइनस करना है हमारा जो भी तीनों को सम करने के बाद आया था, यानी कि 935/10। ओके, देन नेक्स्ट लाइन में क्या करूंगी, मैं एलसीएम लूंगी। तो इसके अपॉन में 1 है तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 10 और डिवाइड किया तो 10 आया और 160 × 10 इज 1600 माइनस, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं हम। देन फिर से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स में डिवाइड जाएगा, यानी कि 935 ही मेरा आ जाएगा यहाँ पर। ओके, ये कौन सी डिज़ाइन बन रही है, ऐसे कर देती हूँ मैं। अब मुझको सब्ट्रैक्ट करना है और फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 10 में 5 गया 5, देन क्या आएगा, 9 में 3 गया 6, देन क्या बचा मेरे पास, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। सो 665/10 क्या वैल्यू आई, 665/10। अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पर रुपी जरूर लगा दूँ, रुपी लगाना हम बोल रहे हैं बार बार, ठीक है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 10 6 जा 60, 10 6 जा 60 यानी 66 और 1 बच जाएगा हमारा रिमाइंडर और अपॉन, एक सेकेंड क्या वैल्यू आ रही है, ये तो भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, जी हाँ बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 10 से सॉल्व होगा तो 10 2 जा होता है, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से कैंसिल, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो क्या आ रही है हमारे पास वैल्यू, 133/2। ओके, अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगी मेरे पास वैल्यू, यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं, 133/2। तो ये 2 6 जा 12 बचेगा 1, 2 6 जा 12 और रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 1। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 66:1/2। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उस रिक्शे वाले ने उस दिन अपने पास कितने रुपए बचाए, 66:1/2। समझ में आई। आगे समझते हैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जा रहा है तो एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं। क्वेश्चन दे रहा था हमको, बहुत ज़्यादा भरा भरा सा भी लग रहा है तो इसीलिए दोबारा समझना भी हमारा जरूरी बनता है। क्वेश्चन दे रहा था कि ऑन वन डे अ रिक्शा पुलर अर्न ₹160
एक दिन कोई एक रिक्शा पुलर है, उसने अर्न किया 160 रुपी, जिसमें से आउट ऑफ हिज अर्निंग ही स्पेंड रुपी इतना ऑन टी एंड स्नैक्स। टी एंड स्नैक्स में उसने इतने रुपए स्पेंड कर दिए, इतने रुपए उसने फूड पे स्पेंड कर दिए और इतने रुपए उसने अपने रिक्शा के रिपेयर में स्पेंड कर दिए। देन हमको ये बताना था कि उसकी उस दिन की सेविंग कितनी होगी। तो कैसे बताएंगे, हमने क्या किया, मैंने जो उसने अपना फूड में और उसने स्नैक्स में और टी और उसने अपने रिक्शा के रिपेयर में जो भी स्पेंड किया था, पहले तो मैंने उसका टोटल निकाला। तो सबको मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में था, मैंने इस टू की फॉर्म में था, मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। देन उसके बाद मैंने सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारी ये वैल्यू आई। उसके बाद क्या करना था, टोटल में से माइनस करना था। तो टोटल हमारे पास 160 था, मैंने माइनस किया। और कैलकुलेशन से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती हैं। देन कैलकुलेट किया और आंसर मेरा क्या आ गया, 66:1/2। ओके, तो बहुत आराम से समझना था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। बस हमको कैलकुलेशन करना अच्छे से आना चाहिए, कैलकुलेशन का ही पूरा खेल है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कुछ इतना ज़्यादा है नहीं वैसे कुछ भी, बस थोड़ा देखने में हैवी लग रहा था बस। चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है हमको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3:2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ एट ₹63:3/4 पर मीटर। कैसे, क्या दे रहा है हमको, आइए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1 मीटर पर मीटर यानी 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट है हमारी 63:3/4 रुपी, देन हमको फाइंड करना है कि 3:2/5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या होगी। यानी 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दे रहा है हमको और हमसे 3:2/5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट पूछ रहा है। 1 की वैल्यू दे रहा है, ज़्यादा की वैल्यू हमको बतानी है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि 1 की वैल्यू दे और ज़्यादा की वैल्यू पूछे तो हमको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे इसको। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है, 63:3/4। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देन हमको फाइंड करना है कि 3:3/4 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या होगी। तो कॉस्ट ऑफ 3:2/5 मीटर क्लॉथ। 1 की वैल्यू दे रहा है, ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 63:3/4 में हमको मल्टीप्लाई करना है 3:2/5। अब ये फ्रैक्शन में है, सॉरी इस टू की फॉर्म में, हमको इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। तो 63 × 4 करेंगे तो 4 3 जो होता है हमारा 12, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। कैरी 1, 6 4 24 और 1 25 और 25 + 3 ये आ जाएगा 255। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 255/4 और मल्टीप्लाई 5 3 15 और 2 17/5। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू मेरी, 51/4 × 17, ये वैल्यू आ गई। अब मल्टीप्लाई करना है सिंपल। तो 17 1 जा 17, 7 कैरी 1, 17 5 जा 85 और 1 86, 867/4। अब क्या करना है, इसको हमको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। तो 867/4, 4 से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 बचा 2, 4 7 जा 28, नहीं हाँ, फिर क्या रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास, रिमाइंडर बच रहा है 3। तो क्या आ जाएगा आंसर मेरा 6 टाइम्स में जाएगा ना, ये 6 टाइम्स में जाएगा। तो आ गया मेरा आंसर 216:3/4 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। रुपी जरूर आगे लगा देंगे, ठीक है। तो रुपी 216:3/4 यही हमारा फाइनल कॉस्ट हो जाएगा। ओके, सो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस टाइप के लगभग 15 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, वो मैं पूरे तो नहीं सॉल्व करवा पाऊंगी, पर अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़िए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगी और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मेरे चैनल को